आज हम अपनी हिंदी बुक के संस्कृत खंड से अगला पाठ पढ़ेंगे जो है परमहंस रामकृष्ण, यानी रामकृष्ण परमहंस। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष अभवत्। रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष थे। तस्य विषय महात्मना गांधीना उत्तम, उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा था। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवन चरितम धर्माचरणस्य प्रायोगिकम विवरणम विद्यते। परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र और उनके धर्म का आचरण व्यवहारिकता के लिए है, अर्थात हमें उसे आम जनजीवन में प्रयोग करना चाहिए, ऐसा उनका जीवन था। तस्य जीवनम अस्मरभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्ति प्रददाति, उनका जीवन ईश्वर के दर्शन करने की शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि न केवलम कस्यचित् निरसानि ज्ञान वचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव, उनके वचन केवल निरस ज्ञान के वचन ही नहीं थे, अपितु उनके जीवन रूपी ग्रंथ के एक एक पृष्ठ थे, यानी एक एक पन्ने थे। तस्य जीवनम अहिंसायाः मूर्तिमान पाठ विद्यते, उनका जीवन अहिंसा की साकार मूर्ति था, साकार या कह लीजिए यथार्थ स्वरूप था। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर नामक स्थान पर 1836 ईस्वी में हुआ। तस्य पितरौ परम धार्मिको आस्ताम, उनके माता पिता परम धार्मिक थे। बाल्य कालादेव रामकृष्ण अद्भुतम चरित्रम अर्दर्शयत्, बचपन से ही रामकृष्ण का अद्भुत चरित्र दिखाई देता था। तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत, ईश्वर के प्रति उनकी गहरी आस्था थी, या कह लीजिए स्वाभाविक आस्था थी। ईश्वरस्य आराधना अवसरे स सहजे समाधौ अतिष्ठत्, ईश्वर की आराधना करते समय वह स्वाभाविक रूप से ही समाधि में चले जाते थे, अर्थात समाधि में लग जाते थे। आगे देखिए, परम सिद्धौ अपि सह सिद्धिनाम प्रदर्शनम नो उचितम अमन्यत, उनकी सिद्धियां प्रदर्शन, यानी वो परम सिद्ध थे तो उनको लगता था कि सिद्धियां का जो प्रदर्शन होता है वह उचित नहीं है। सिद्धि नाम प्रदर्शनम नोचितम अमन्यत, अर्थात वह सिद्धियों का प्रदर्शन करना उचित नहीं मानते थे। एकदा केनचित भक्तेन कस्यचित महिमा एवं वर्णिता, एक बार कोई भक्त किसी की महिमा का वर्णन करते हुए कहता है, असौ महात्मा पादुकाभ्याम नदीम तरति इति महतो विस्मस्य विषयः, उस महात्मा की पादुकाएं नदी में तैरती हैं, यह उसके विषय में आश्चर्यजनक बात है या आश्चर्य का विषय है। परमहंस रामकृष्ण मंदम असहत अवदत च, परमहंस रामकृष्ण हंसते हैं, धीरे से हंसते हैं और बोलते हैं। अस्याह सिद्धे मूल्यम पर्णद्वय मात्रम, यानी यह सिद्धि केवल 2 पैसे की है। पर्णद्वय मात्रम मतलब 2 पैसे की है। पर्णद्वयेन नौकया सामान्यो जना नदीम तरति, 2 पैसा देकर सामान्य लोग भी या सामान्य व्यक्ति भी क्या करता है, नदी पार कर सकता है। अन्या सिद्धया केवलम पर्णद्वयस्य लाभो भवति, और इस सिद्धि से केवल 2 पैसे का ही लाभ होता है। किम प्रयोजनम एतादृश्या सिद्धे प्रदर्शनेन, इस तरह की सिद्धि का प्रदर्शन करने से क्या प्रयोजन है, अर्थात इस तरह की जो सिद्धि है उसका प्रदर्शन करने से कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि वह केवल 2 पैसे का है। रामकृष्णस्य विषये एवं विधा बहवा कथानका प्रसिद्धा सन्ति, रामकृष्ण के विषय में इस तरह की बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं। आजीवनम स आत्मचिंतने निरंतर आसीत,
आजीवन वह आत्मचिंतन में लगे रहे थे। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवा लोके प्रसिद्धा, इस विषय में उनकी अनेक अनुभव जगत में प्रसिद्ध है। तस्य एव वचनेषु तस्य आध्यात्मिक अनुभवा वर्णिता, उनके वचनों से और उनके आध्यात्मिक जो उनका आध्यात्मिक अनुभव था वह इस प्रकार वर्णित है। पहला देखिए, जले निमज्जिता प्राणा यथा निष्क्रमतुम आकुला भवंती, यानी जल में निमज्जिता माने था डूबे हुए, जल में डूबे हुए प्राण यथा माने जैसे, निष्क्रमतुम माने निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, तथैव उसी तरह चेत ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुका भवन्तु, ईश्वर के दर्शन के लिए भी हमें उसी प्रकार उत्सुक होना चाहिए। जना तदा तस्य दर्शनम भवतुम, और जिस दिन ऐसी जिज्ञासा हमारे अंदर आ जाएगी, ऐसी जो व्याकुलता हमारे अंदर आ जाएगी, तो हमें क्या होगा, ईश्वर का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। किमपि साधनम साधयतुम मत्कृते दियत्रयाधिक कालम न अपक्षते, अर्थात किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए मुझे 2 या 3 दिन त्रयाधिक मतलब 2 या 3 दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। नाहम वाच्छामि भौतिक सुख प्रदान विद्या, मुझे भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या नहीं चाहिए। अहम तु ताम विद्याम वाक्षामि, मुझे ऐसी विद्या चाहिए यथा हृदय ज्ञानस्य उदयो भवति, जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है। अयम महापुरुष स्वकीयेन योगाभ्यास बलनैव एतावान महान संजाता, यह महापुरुष अपने योगाभ्यास के कारण ही महान हुए। स ईदृशः विवेकी शुद्ध चित्तश्च आसीत्, इनका विवेक और इनका पवित्र हृदय था, इनका जो विवेक था वह बिल्कुल ही पवित्र था। तस्य कृते मानव कृता विभेदा निर्मूला अजात, इसलिए वो क्या करते थे, जो मानव आपस में भेदभाव करते थे उसे आधारहीन मानते थे। स्वकीयेन आचरणेन एव तेन सर्वम साधितम, अपने आचरण से ही उन्होंने यह सब बातों को सिद्ध किया था, इस बातों को माना था। आगे देखिए, विश्व विश्रुता स्वामी विवेकानंद अस्यैव महाभागस्य शिष्य आसीत्, विश्व में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इन्हीं के शिष्य थे। तेन न केवलम भारतवर्षे अपितु पाश्चात्य देशे स्वस्ति व्यापकस्य मानव धर्मस्य डिंडिम घोषा कृत, डिंडिम घोषा माने होता है ढिंडोरा पीटना या उच्च स्वर में प्रचार प्रसार करना। उन्होंने न केवल भारतवर्ष में अपितु पाश्चात्य देश में भी मानव धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया, अर्थात उसका ढिंडोरा पीटा। तेन अन्यश्च शिष्य जनानां कल्याणार्थम स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवाश्रमा स्थापिता, उनके अन्य शिष्यों ने स्थान स्थान पर यानी अन्य स्थानों पर, अनेक स्थानों पर रामकृष्ण सेवा आश्रम की स्थापना की। ईश्वरानुभव दुखितानाम जनानाम सेवया पुष्यति, ईश्वर का अनुभव दुखियों की सेवा करने से ही मिलता है। इति रामकृष्णस्य महान संदेश है, ऐसा रामकृष्ण का संदेश था। तो इस तरह से हमने आज परमहंस रामकृष्ण नामक पाठ को पढ़ा और इसका अर्थ समझा। आशा करती हूँ आपको यह अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको इसको फिर से पढ़ना है और इसको दोहराना भी है।